राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है भक्त चतुर्भुज का है। भगवती नर्मदा के पवित्र तट पर गोंडवाना प्रदेश में भक्त चतुर्भुज का जन्म हुआ। उस प्रदेश में जनता काली जी की उपासना करती थी और पशु बलि से देवी प्रसन्न करने में ही अपनी समस्त साधना और उपासना की फल सिद्धि समझती थी। भयंकर पशु बलि ने भक्त चतुर्भुज के सीधे साधे हृदय को शुद्ध कर दिया। वे परम भागवत थे। उन्होंने धीरे धीरे लोगों में भगवान की भक्ति का प्रचार करना आरंभ किया। जनता को अपनी मूर्खताजन्य पशु बलि और गलत उपासना पद्धति की जानकारी हो गई। भक्त चतुर्भुज के निष्कपट प्रेम, उदार मनोवृत्ति ने जनता के मन में उनके प्रति सहानुभूति भावना कर दी। उनके देवी गुणों का प्रभाव पड़ने लगा। भक्त चतुर्भुज नित्य भगवान की कथा कहते और संत सेवा में समय का उपयोग करते। भागवती कथा की सुधा माधुरी से भक्ति की कल्पना फूलने फलने लगी। लोग अधिकांश संख्या में उनकी कथा में आने लगे। भक्त का चरित्र ही उनके सत्य कार्य के लिए विशेष क्षेत्र प्रस्तुत कर देता है। वे अपने प्रचार का ढिंढोरा नहीं पीटा करते। एक समय इनकी कथा में एक उचक्का चोर आया। उसके पास चोरी का धन था। सौभाग्य से उसमें वह व्यक्ति भी व्यवस्थित था जिसके घर उसने चोरी की थी। कथा प्रसंग में चोर ने सुना, जो भगवत मंत्र की दीक्षा लेता है उसका नया जन्म होता है। चोर भक्त का दर्शन कर चुका था। भगवान की कथा सुधा का माधुर्य उसके हृदय प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रस्फुट हो रहा था। चोरी के कुछ कर्म से उसका सहज उदार होने का समय संकट था। कथा सुनने का तो परम पवित्र फल ही वैसा होता है। उसने चोरी का धन कथा की समाप्ति पर चढ़ा दिया। मैं निष्कपट और पाप मुक्त हो चुका, भगवान का भक्त बन चुका था। दैनी व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया, उस पर चोरी का आरोप लगाया, पर उसका तो वास्तव में नया जन्म हो चुका था। उसने हाथ में जलता फाड़ लेकर कहा कि इस जन्म में मैंने कुछ नहीं चुराया। बात ठीक ही तो थी। अभी कुछ देर पहले ही उसे नया जन्म मिला था। भगवान ने उसे अपनी भक्ति में लीन कर लिया था। अब वो इस कामों से दूर हो गया था। धनी व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ। राजा ने संत पर चोरी का आरोप लगाने के अपराध में धनी को मरवा डालना चाहा, पर संत तो परहित चिंतन की ही साधना में रहते हैं। चोर ने जो पूर्ण संत हो चुका था सारी बात स्पष्ट कर दी। भक्त चतुर्भुज की कथा का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा कि धनी व्यक्ति को दंडित होते देखकर उसके नयनों से अश्रुपात होने लगा। राजा को उसकी अपनी साधुता और स्पष्टवादिता से आकृष्ट कर लिया। राजा के मस्तिष्क पर चतुर्भुज की कथा का अमिट रंग चढ़ चुका था। वह भी उनका शिष्य हो गया। भागवत धर्म के प्रचार में उसने उनको पूरा सहयोग किया। कहते हैं ना कि अच्छों की संगत में बैठना चाहिए तो अच्छे प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेंगे। एक बार कुछ संत उनके खेत के निकट पहुंच गए। चने और गेहूं के खेत पक चुके थे। संतों ने भाले तोड़कर खाना आरंभ किया। रखवाले ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, ये चतुर्भुज के खेत हैं। संतों ने कहा, तब तो हमारे खेत हैं। रखवाला जोर जोर से चिल्लाने लगा कि साधु लोग भाले तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं, कहते हैं कि ये खेत तो हमारे ही हैं। भक्त चतुर्भुज के कान में ये रहस्यमयी मधुर बात पड़ी तो रोम रोम में आनंद का महासागर उमड़ आया। उन्होंने अपने सौभाग्य की सराहना की। आज संतों ने मुझको अपना लिया। मेरी वस्तु को अपनाकर मेरी जन्म जन्म की साधना सफल कर दी। उसके नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गए। वे गुड़ तथा कुछ मिष्ठान लेकर खेत को चल पड़े। संतों की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर अपनी भक्त निष्ठा का संदूर अमर कर लिया था उन्होंने। साथियों, जब हम अच्छी संगत में पढ़ते हैं
तब हमारे ऊपर प्रभाव भी अच्छे पड़ते हैं। भगवान में हम लीन होना शुरू कर देते हैं और हमारे बुराई छूकर भी नहीं लगती, और जो हम बुरे कर्म करते हैं वो भी हमारे खत्म हो जाते हैं भगवान की शरण में जाकर। ये कथा आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताना। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।